बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराई। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में एरर नंबर 9 के बारे में मुकम्मल बता चुका हूँ, जो कि 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इलीगो इन्वर्टर 6 किलोवाट की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, यानी कि एरर नंबर 9 की सॉल्यूशन की वीडियो ना देखी हो, तो मैं यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वॉच कर लीजिएगा। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है और बारहा गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एरर नंबर 9 को सॉल्व करने के बाद इनके लोड की सेटिंग की। फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट तो है नहीं है और विदाउट लोड शेडिंग के यहाँ पर सेटिंग की गई। इनके पास सिर्फ सोलर पर चलना है दिन और रात इनका लोड, तो इसीलिए सिर्फ इन्वर्टर की सेटिंग सोलर के हिसाब से ही यहाँ पर की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वर्टर में 4 बटन दिए हुए हैं, एक एंटर का और एक स्केप का, और बाकी 2 बटन जो है अप एंड डाउन के, यानी कि सेटिंग में फ्रंट और बैक होने के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर इन्होंने सेटिंग जो कि SUB पर रखी हुई थी, तो SUB पर सेटिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है। तो इसलिए SUB यानी कि पहले सोलर, फिर वापडा और उसके बाद बैटरी। तो बिजली तो यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेटिंग चेंज करके मैंने SBU पर रखी, यानी कि पहले सोलर, फिर बैटरी और सबसे आखिर में वापडा, क्योंकि यहाँ पर सोलर और बैटरी ही चलेगी। और दूसरे नंबर पर APL पर सेटिंग थी, तो APL से हटाकर मैंने UPS पर सेटिंग रखी। और तीसरे नंबर पर 230 वोल्ट, जो कि नॉर्मल वोल्ट होते हैं हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा 230 वोल्ट हम रखते हैं यहाँ पर बिजली के। चौथे नंबर पर फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है, 50 हर्ट्ज रखा है यहाँ पर, जो कि फ्रीक्वेंसी है, हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। पांचवें नंबर पर BLU पर यहाँ पर रखा है, जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी और इसे मैंने बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया। छठे नंबर पर BYE यानी कि बाईपास को इनेबल रखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर खैर इनके पास इतना हैवी लोड नहीं है क्योंकि ये एक वर्कशॉप है, लेकिन फिर भी बाईपास इनेबल इसलिए रखा है कि अगर यहाँ पर अगर ये कोई हैवी लोड चलाते हैं और अगर इनके पास अगर ये लाइट इस्तेमाल करते हैं या मीटर लगाते हैं, या अगर ये लोग किसी तरीके से भी लाइट लगाते हैं, तो इनकी हैवी लोड ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि इनको दोबारा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइट लगाने के बाद। 7वें नंबर पर यहाँ पर LTE पर था, जो कि हैवी लोड और हैवी टेम्परेचर को हम डिसेबल रखते हैं, तो इसीलिए 7वें नंबर पर LTD पर रखा, यानी कि हैवी लोड को डिसेबल रखा। और 8वें नंबर पर हैवी टेम्परेचर को डिसेबल रखा, यानी कि TTD पर रखा। इसी तरीके से 9वें नंबर पर ऑफ ग्रिड पर है, तो यहाँ पर ऑफ ग्रिड पर ही रहने दिया क्योंकि ऑन ग्रिड तो इनका सिस्टम नहीं है। और 10वें नंबर पर जो कि सोलर से चार्जिंग की सेटिंग होती है, कि हमने किस तरीके से चार्ज कराना है, बिजली से, सोलर से, या बिजली और सोलर दोनों से। तो यहाँ पर इनके पास बिजली तो है ही नहीं और इससे सिर्फ सोलर ही है, तो इसलिए OSO पर रखा ताकि इनके सिर्फ सोलर से ही बैटरी चार्ज होंगी। तो फ्रेंड्स, 11वें नंबर पर सोलर के एम्पर की सेटिंग है 40 पर रखी, क्योंकि इनके पास बैटरी भी 4 हैं, इसीलिए ताकि, और इनकी बैटरी काफ़ी डेड है, तो इसको ज़्यादा एम्पर मैंने इसलिए रखे हैं ताकि ज़्यादा एम्पर से बैटरी अच्छी चार्ज हो सकेगी। कम एम्पर से अगर हम चार्ज पर रखेंगे तो डेड बैटरीज जो होती हैं या बिल्कुल लो बैटरी जो होती हैं वो चार्ज नहीं होती, इसीलिए 40 एम्पर पर रखा ताकि इनकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो सकें। 13 नंबर पर यहाँ पर वापडा की चार्जिंग का है, जो कि 40 पर है, तो यहाँ पर इनके पास पहली बात तो ये कि वापडा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 10 एम्प पर रखा है। अगर इनके से वापडा का कनेक्शन करते हैं, यानी कि मीटर लगाते हैं, तो इनको दोबारा सेटिंग की जरूरत नहीं होगी। और 40 से 10 एम्पर पर मैंने सेटिंग को रखा ताकि इनकी बैटरीज अगर बिजली से चार्ज हो तो कम चार्ज हो, ताकि वो सुबह के टाइम पर सोलर से अच्छे तरीके से और पूरी चार्ज हो सके। इस तरीके से इनका बिल भी कम आएगा। 14 नंबर पर यहाँ पर FLD पर था, तो
FLD से हटाकर मैंने USE पर रखा, क्योंकि अगर FLD यानी कि बैटरी सिलेक्ट हुई थी, अगर बैटरी सिलेक्ट हुई हो इन्वर्टर पर, तो इस तरीके से हम इन्वर्टर की 26 नंबर की और 27 नंबर की सेटिंग यानी कि जो इसकी बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग होती है फ्लोटिंग चार्जिंग की, वो हम नहीं कर पाते। इसलिए इसको यहाँ पर USE यानी कि यूज़र डिफाइन पर रखना होता है, ताकि हम बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग कर सकें। तो मैंने यहाँ पर इसको USE पर रखा ताकि आगे जाकर मैं इसके बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग कर सकूं। 17 नंबर पर जो कि बैटरी की सेटिंग है, तो बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग होती है ये यहाँ पर, ये 58.0 पर है, तो यहाँ से 58.0 से मैंने इसको 59.0 पर रखा। वैसे भी वोल्टेज की सेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने 59.0 पर रखा, क्योंकि बैटरियाँ एक तो डेड हैं, दूसरी बात यह है कि ज़्यादा वोल्ट से चार्ज होंगी तो बेहतर चार्ज हो सकेंगी। 18 नंबर पर जो कि इनकी फ्लोटिंग चार्जिंग है, तो 58.0 पर थी, तो 58.0 से हटाकर मैंने यहाँ पर 56.0 पर रखा, क्योंकि नॉर्मल जो फ्लोटिंग चार्जिंग होती है छोटे सिस्टम पर वो हम 27.0 पर रखते हैं, क्योंकि मैं 28 पर भी रखता होता हूँ किसी जगह पर, और किसी जगह पर 27 पर भी फ्लोटिंग चार्जिंग रखता होता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसलिए ज़्यादा रखा क्योंकि यहाँ पर इनकी बैटरीज, अगर मैं यहाँ पर अगर कम रखता हूँ वोल्टेज, तो इनकी जो बैटरीज हैं वो चार्ज नहीं हो पाएंगी, इसलिए 56.0 पर मैंने इनकी फ्लोटिंग चार्जिंग रखी। इसी तरीके से 19 नंबर पर जो कि बैटरी के कट ऑफ चार्जिंग का पूछ रहा है हमसे, तो 42.0 पर है, तो 42 से हटाकर मैंने 40.0 पर रखता होता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर 40.8 से नीचे नहीं जा रहा है, तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ जो इसकी बैटरी की जो कट ऑफ है वो यानी कि बैटरी 40.8 पर आके बिल्कुल कट ऑफ कर देगी घर के लोड को। तो इसको यहाँ पर मैंने 40.8 पर रखा, ताकि 40.8 पर आने के बाद इनका लोड जो कट ऑफ हो जाएगा। 20 नंबर पर 40 पर सेटिंग है, तो मैंने 40 पर ही रखा, जो कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, और इस सेटिंग को मैं नहीं छेड़ता होता। 21 नंबर की सेटिंग पर भी 58 पर है, तो इसे भी मैंने बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया। और 22 नंबर पर जो कि ESP पर है, यानी कि अगर हम स्क्रीन पर काम करते करते अगर छोड़ देते हैं तो हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर आ जाए, ESP का यही मतलब होता है, तो इसलिए इसे यहाँ पर ESP पर रखा। 23 नंबर पर LON पर रखा, यानी कि इनकी जो लाइट है इन्वर्टर की वो लाइट को ऑन रहना चाहिए। 24 नंबर पर BON पर रखा, यानी कि इनकी जो बीप है, यानी कि वापडा से जब ये आता है सोलर पर, या सुबह सोलर ऑन होता है या फिर मगरिब के टाइम पे सोलर ऑफ होता है, तो उस टाइम पे भी ये बीप करता है, तो इसको BON पर रखना होता है, जो कि मैंने BON पर रखा। 25 नंबर पर यहाँ पर AON पर रखा, यानी कि इनके अलार्म को यहाँ पर मैंने ऑन रखा। 27 नंबर पर FDS है, तो FDS पर हम नहीं रखते, FEN पर रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इनका एरर है, FEN का मतलब है कि किसी भी किस्म का एरर इन्वर्टर पर आए, यानी कि जैसा कि यहाँ पर एरर नंबर 9 आया, तो वो हमें डिस्प्ले आना चाहिए, यानी कि हमें वो नंबर शो होना चाहिए, तो FEN पर हम रखते होते हैं। 28 नंबर पर जो कि आउटपुट की सेटिंग है, तो यहाँ पर तो खैर इनके पास वापडा नहीं है, इसलिए बैटरी के आउटपुट की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजली होती है तो फिर हम उस पर डिस्कनेक्टिंग का रखते होते हैं। जैसे 12 नंबर की सेटिंग में, जैसे नॉर्मल जो इन्वर्टर है, यानी कि 2.5 के या 3.6 kV के इन्वर्टर 12 नंबर की सेटिंग होती है, यहाँ पर 28 नंबर पर सेटिंग है। तो अगर ये लोग वापडा कनेक्ट करेंगे तो फिर इस सेटिंग को हम मैनेज करके रख सकते हैं। 29 नंबर पर ऑफ ग्रिड का ऑप्शन है, तो इसे मैंने ऑफ ग्रिड पर ही रहने दिया, क्योंकि इसे छेड़ना बेफजूल है, तो इसे क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑफ ग्रिड पर ही रहने दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी इलीगो इन्वर्टर के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में यहीं पर एरर नंबर 9 जो कि आया था, तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको बताया, और आज इलीगो के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है इसमें, और जो नॉर्मल इन्वर्टर यानी कि 2.5 का या 3.6 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है, यानी कि जो छोटे इन्वर्टर होते हैं, इनमें कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें चेंजिंग करनी पड़ती है, यानी कि बैटरी के वोल्टेज की, और इसके अलावा बैटरी के बैकअप की, या एम्पेयर वगैरह की जो होती है, क्योंकि यहाँ पर इस बड़े इन्वर्टर पर 4 बैटरी लगती हैं और छोटे इन्वर्टर पर 2 बैटरी लगती हैं, क्योंकि वो 24 वोल्ट होता है और ये 48 वोल्ट होता है इन्वर्टर, इसीलिए इसकी सेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके दोबारा
बात कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा क्विकली बताया है क्योंकि अगर बहुत स्लो बताता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती थी, इसलिए बोरियत ना होने की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट बताया ताकि जो मेन पॉइंट है वो आप समझ सकें। तो आपको अगर समझना है तो आप वीडियो को रिपीट कर देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल सके। फ्रेंड्स, मैं देखता हूं कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब मुझे नहीं मिलते, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो बनाकर ला सकूं। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।